हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारी सी बेडशीट बनाएंगे। कॉटन की ये बेडशीट है और बहुत कंफर्टेबल है। आसानी से ये बन के तैयार हो गई है और ये ठाकुर जी को बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी। और इसमें आप चाहें तो बैठाल सकते हैं या फिर सुला सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये स्क्वायर लिया है और इसकी लेंथ हमने ये 6 हाफ ली है। और देखिए इसकी पूरे स्क्वायर हमने 6 हाफ में स्क्वायर कट किया है। अब इसको हमें डायगोनल में ऐसे यूँ दबाना है और डायगोनल करके फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें इसको मिड से कट कर लेना है। जो आपको ये लाइन दिख रही है इसी में कट लगाना है। तो हम इसको कट लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कट हो गया है। ऐसे ही हमें ये रेड का हमने पार्ट लिया है, सेम साइज़ है। इसकी भी हमने 6 हाफ स्क्वायर इसका भी लिया है। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे नापेंगे तो 6 हाफ आ रहा है। और इसका हम ऐसे डायगोनल इसको किया है और इसको भी हमें कट कर लेना है। तो हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे करके 4 पीसेस निकाल लिए हैं। तो ये देखिए ऐसे हमें रखना है, फिर इसको ऐसे रखना है रेड वाले को, और ये येलो ऊपर रखेंगे ऐसे, ये येलो नीचे एक लगाएंगे और ऐसे ही हमें अब इसको सिलना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये रेड उठाएंगे और रेड को हमें ऐसे लगाना है, यहाँ सिलाई लगानी है, फिर ऐसे फोल्ड करना है। फिर देखिए हम यहाँ पे रखने के बाद फिर येलो उठाएंगे और यहाँ ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें सब पार्ट को इसमें जोड़ना रहेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने येलो पार्ट लिया है। इसमें ये रेड पार्ट का कोने से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो हम इसको ऐसे करके देखिए यहाँ पे बराबर से रखते हुए हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए ऐसे हमने एक पार्ट को ज्वाइन कर दिया है। अब थ्रेड हम कट करेंगे। अब यहाँ पे हम रेड ऐड करेंगे येलो के बगल में। तो हम रेड लेंगे और रेड का ऐसे कोना लेना है, जहाँ से कोना हमारा दिख रहा है वहीं से हमें ज्वाइन करना है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया स्टार्टिंग में। अभी देखिए कोना लिया है, कोने को हमें ऐसे रखना है, यूँ रखना है और यूँ रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर से अब हम येलो पार्ट लेंगे और कोने वाले को मिड में रखना है। ऐसे देखिए कोना मिड में रहेगा और जो हमारा चौड़ाई वाला साइड है वो ऊपर रहेगा। तो हम पहले देखिए हम रेड से ऐसे हमें इस पर रखना है और रखते हुए हमें इसमें सिलाई करना है। तो हम पहले इस पर सिलाई करेंगे, फिर इसी पे घुमाते हुए हमें फिर रेड पे सिलाई करना है। तो हम इस पर पहले सिलाई चला लेते हैं। तो देखिए ऐसे मेरा एक पार्ट भी कट सिल गया है। अब देखिए फिर से हम रेड लेंगे और रेड और येलो को ऐसे ज्वाइन करना है और बराबर से रखते हुए हमें इसको सिल लेना है। तो दोनों पार्ट को हमें बराबर रखना है और बराबर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमने स्ट्रिप ये कट की है। तो जितना हमारा ये स्क्वायर है उससे एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसमें स्ट्रिप कट करनी है। तो ये हमने 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लेंथ हमने ये 9 इंच 9 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, अब हमें इसको देखिए उल्टा रखना है और ये सीधा पार्ट नीचे रहेगा और ये उल्टा रहेगा और इसमें हमें सिलाई लगानी रहेगी। ऐसे ही हमें सब पार्ट ज्वाइन करना है और ऐसे हमने 4 स्ट्रिप कट की है। तो ये इस तरह से ये पूरा ऐसे करके ज्वाइन होगा। तो हम चारों तरफ से इसको हमें सिलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक स्ट्रिप पहले लगा लेनी है।
तो हमें पार्ट के ऊपर ही, स्क्वायर के ऊपर ही ये स्ट्रिप रखनी है, फिर हमें इसमें सिलाई चलानी है। अब देखिए हमने उसको सीधा कर लिया है। अब दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे और दूसरी स्ट्रिप लगाते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए बराबर से रखते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं ज्वाइन करना है। और ये बराबर से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें पूरी 4 स्ट्रिप कंप्लीट कर लेनी है। तो हम सब में ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे सब स्ट्रिप। फिर हम इसमें रेड लगाना रहेगा, तो हम इसको कंप्लीट। अब देखिए एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो हम ऐसे करके कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब रेड लेंगे, रेड स्ट्रिप हमने ये 2 इंच ली है और इसकी लेंथ हम ये देखिए पूरी हमने ये 13 इंच ली है। तो अब इसमें हमें ऐसे करके पूरी पहले स्ट्रिप खोल लेनी है। फिर उसी के ऊपर जैसे हमने येलो ऐड किया है, सेम प्रोसेस से हमें ये रेड भी इसमें स्ट्रिप लगा लेनी है। तो ऐसे करके रेड स्ट्रिप लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। और अब इसमें दूसरी स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे, इसको हम ऐसे खोल लेंगे। और खोलने के बाद ये देखिए बराबर से आ गया है। अब इसमें हम रेड लगाएंगे, यूँ रखना है। और यहाँ पे अब हमें रेड ऐड करना है। जो एक्स्ट्रा रेड दिख रहा है उसे हमें बाद में कट कर लेना है। तो हमें इसी के ऊपर ऐसे रेड रखते हुए हम इसमें सिलाई लगानी। तो बराबर से येलो के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे और फिर हम इसको सीधा करते जाएंगे। ऐसे ही हमने येलो में किया था, ऐसे ही हमें रेड में भी स्ट्रिप लगाना है। स्ट्रिप लगाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे तो दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये रेड स्ट्रिप लगा ली है। अब फिर से इसमें रेड स्ट्रिप इस साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम रेड स्ट्रिप लेंगे और इसी के ऊपर रखते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो बराबर से जहाँ से येलो ख़त्म हुआ है वहीं पे हमें इसे रखना है और रेड पे चढ़ाते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे करके इसको भी स्ट्रिप ऐसे करके लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसे हमें बाद में कट कर लेना है। तो हम ऐसे करके ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब ये हम रेड भी ऐसे एक साइड और लगा लेंगे। तो ये हमारी 4th साइड है और इसको पूरा ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें फॉर्म लगाना है। तो हम फॉर्म लेंगे, इसी की साइज का हमें फॉर्म लेना है और बेस लेना है। तो हम रेड कलर का बेस लगाएंगे इसमें। तो इसकी लेंथ देखिए, हम पहले इसको ये हमने 14 इंच इसकी हमें स्क्वायर कट करना है फॉर्म का और अस्तर और फिर हमें इसमें सिलाई करनी रहेगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको बराबर से रखेंगे। तो मिड में मेरे अस्तर है और ऊपर मेरे फॉर्म है। ये देखिए फॉर्म है, फिर अस्तर है और फिर नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो है। तो बराबर से रखते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए हम बराबर से रखेंगे। फिर इसमें हमें पिन अप करना है। हम पूरे स्क्वायर में पिन लगा लेंगे। जैसे हमारा कुछ ऊपर नीचे ना हो, तो हम ये पिन लिया है हमने और इसको हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे अटैच करना है, जिससे ये मेरा हिले नहीं और आसानी से सिलाई हो जाए और बराबर से हम इसको कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए हम तीनों पार्ट को लेंगे और तीनों पार्ट को लेते हुए हमें इसको पिन अप करना है। तो हम ऐसे करके पिन अप कर लेते हैं पहले।
तो देखिए इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है। तो हमें ये ऐसे करके सिलना है, थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ देना है और पूरा हमें सिलाई कर लेनी है। तो हम ये देखिए यहाँ पे पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो हमें पूरा स्क्वायर स्क्वायर में सिलना है। मिड में हम छोड़ेंगे जिससे हम इसको फोल्ड कर सकें, यानी सीधा कर सकें। तो हम इसको पहले सिल लेते हैं चारों तरफ से और थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये हम कट कर लेंगे। तो ये मेरा जो जहाँ पहले हम पिन सब निकाल लेंगे और निकालने के बाद जहाँ से हमने पार्ट छोड़ा है वहाँ पे अब हमें हम ये देखिए मिड में हमने पार्ट छोड़ा है और यहीं से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें ये बराबर से सीधा कर लेना, आराम से करना है जैसे आसानी से ये फोल्ड हो जाए। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा खुला पार्ट है इसको हम लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो हम इसमें सिलाई चला लेंगे। तो खुले पार्ट पे हमें ये यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो कोने हैं उनको हमें निकाल लेना है। जैसे लुक अच्छा है तो हमें चारों कोनों को भी किसी सुई की है या पिन की हेल्प से इसको हमें निकाल लेना है, तो जिससे ये कोना परफेक्ट आएगा। और ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और जैसे ये मेरा पूरा बैठ जाए और लुक अच्छा है और सिलाई जैसे पक्की हो जाए तो हम ऊपर से भी चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली है, मशीन चला ली है। अब यहाँ मिड में हमें सिलाई करनी है, मशीन चलानी है, जिससे हमारा फॉर्म हम जब वॉश करें तो हिले डुले नहीं, तो मिड में ही रहे। तो इस तरह से हम रेड में और येलो में आप करना हो तो येलो पे भी चला सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम सामने ऐसे रेड पे फिर जाएंगे और रेड पे रेड वाला थ्रेड लगाएंगे और येलो पे अगर कर रहे हैं तो येलो पे येलो वाला थ्रेड लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसमें ये गोटा पट्टी है ठाकुर जी के लिए क्योंकि बना रहे हैं तो थोड़ा सा डेकोरेट भी करना पड़ेगा। और ये मैंने पैच लिए हैं, तो दो साइड हम पैच लगाएंगे और कोने में, और दो साइड हम गोटा पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये फेवी बॉन्ड हील मैंने लिया है, इससे ही हम इसमें अटैच कर देंगे जिससे ये निकलेगा नहीं, आसानी से वॉश भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप ठाकुर जी का आसन बना सकते हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।